हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो पे। आज का ये जो वीडियो है ये बीएड सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें पेपर रहेगा असेसमेंट फॉर लर्निंग। यह पेपर 9 का क्वेश्चन पेपर है जो 2024 का है। ठीक है, इसमें फुल मार्क्स जो है 80 हैं और इसका टाइम टेबल 3 आवर्स का होता है। तो चलिए सबसे पहले ग्रुप ए पे आते हैं। ठीक है, जिसमें सारे जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है। तो देखिए नंबर 1 में है सभी 10 प्रश्नों में से दिए गए 4 विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करें। यानी कि यहाँ पे 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, जिसमें से 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। उनमें से किसी एक ऑप्शन पर आपको चयन करना होगा। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नंबर 1, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 एक्शन प्रोग्राम की समीक्षा की गई थी। पहला ऑप्शन है शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा, दूसरा है यशपाल कमेटी द्वारा, तीसरा है रामामूर्ति कमेटी द्वारा और चौथा है हंसा मेहता कमेटी द्वारा। क्वेश्चन बी, इसमें विश्वसनीयता ज्ञात करने की विधियां कौन सी हैं? पहला ऑप्शन है पुनर्परीक्षण विधि, दूसरा ऑप्शन है समानांतर प्रारूप विधि, तीसरा है अर्धविच्छेद विधि और चौथा है उपरोक्त सभी। ये चारों ऑप्शन है। ठीक। क्वेश्चन सी, मापन और मूल्यांकन उपयोग किया जाता है। पहला ऑप्शन है छात्रों को प्रेरित करने के लिए, दूसरा है शिक्षण के अनुक्रम तथा क्षेत्र में विकास करने के लिए, तीसरा ऑप्शन है शिक्षण गतिविधियां के प्रभाव का आकलन करने के लिए और चौथा है उपरोक्त सभी। निम्नलिखित के मामलों में मर्दों का कठिन स्तर चिंता का विषय नहीं है। पहला ऑप्शन है नियोजन परीक्षण, दूसरा ऑप्शन है बुद्धि परीक्षण, तीसरा है मापदंड संदर्भित परीक्षण और चौथा है मानक संदर्भित परीक्षण। क्वेश्चन ई, Z प्राप्तांक से क्या पता चलता है? पहला ऑप्शन है मध्य से प्राप्तांक की दूरी, दूसरा है मध्य से मानक विचलन की इकाई में दूरी और तीसरा है मध्य से चतुर्थांश की इकाई की दूरी और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन एफ, किसी आंकिक श्रृंखला में सबसे अधिक आवृत्ति वाली संख्या को डैश कहते हैं? पहला ऑप्शन है माध्य, दूसरा ऑप्शन है माध्यांक, तीसरा ऑप्शन है बहुलांक और चौथा है इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन जी, दो चरों के बीच सहसंबंध के गुणांक का परिसर क्या है? पहला ऑप्शन है +1 to -1, दूसरा है 0 to -1, तीसरा है -1 to 0 और फोर्थ है +1 to 0। क्वेश्चन एच, छात्रों के योगात्मक मूल्यांकन का उद्देश्य क्या है? पहला ऑप्शन है सत्र के अंत में मूल्यांकन, दूसरा है कक्षा के दौरान मूल्यांकन, तीसरा है प्रोजेक्ट का मूल्यांकन और चौथा है उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन आई, यह जानने के लिए कि कोई बच्चा कक्षा 7 में प्रवेश के लिए फिट है या नहीं, किस प्रकार का मूल्यांकन किया जाना चाहिए? पहला ऑप्शन है स्थानन, दूसरा ऑप्शन है निर्माणात्मक जिसे इंग्लिश में फॉर्मेटिव कहते हैं, तीसरा है निदानात्मक जिसे इंग्लिश में डायग्नोस्टिक कहते हैं और चौथा है योगात्मक जिसे इंग्लिश में समेटिव कहते हैं। क्वेश्चन एफ, उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है विश्वसनीयता यानी रिलायबिलिटी, दूसरा है मूल्यांकन यानी इवैल्यूएशन, तीसरा है वैधता यानी वैलिडिटी और चौथा है निष्पक्षता। अब हम ग्रुप बी पर आते हैं। इसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होंगे, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन है आपको किन्हीं 4 ही को सेलेक्ट करके उसका आंसर देना है। तो क्वेश्चन 2 है ग्रेडिंग के 2 प्रकार क्या हैं और एक शिक्षक के रूप में आप किस प्रकार की ग्रेडिंग पसंद करेंगे और क्यों? क्वेश्चन 3, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान की प्रमुख भूमिका का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 4 है ब्लूप्रिंट क्या है? परीक्षण निर्माण में ब्लूप्रिंट का क्या महत्व है? यहाँ आपको ब्लूप्रिंट के बारे में बताना है और उसके निर्माण में क्या उसका महत्व है ये आपको बताना है। क्वेश्चन 5 है मापन एवं मूल्यांकन में क्या अंतर है? क्वेश्चन 6 है प्रतिक्रिया के तरीकों को उदाहरण सहित समझाइए। क्वेश्चन 7 है परीक्षण के निर्माण के चरणों को संक्षेप में बताएं। ठीक है, परीक्षण के निर्माण में जो कौन कौन से चरण हैं, कौन स्टेप हैं, ये आपको बताना है।
क्वेश्चन 8 है योगात्मक आकलन के अर्थ और महत्व की व्याख्या करें। तो अब हम आते हैं ग्रुप सी के क्वेश्चन पर, जिसपे लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होता है। ठीक है, इसके जो मार्क्स है 12.5 करके होते हैं। इनमें से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर आपको देने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 में शिक्षा के क्या उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं, इसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन 10 है मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में इसकी आवश्यकता और महत्व की व्याख्या करिए। अब क्वेश्चन नंबर 11 है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन यानी CCI की अवधारणा, आवश्यकता और महत्व को समझाइए। यानी कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या है ये आपको बताना है, फिर उसकी अवधारणा, आवश्यकता और उसके महत्व को आपको बताना है। अब क्वेश्चन नंबर 12 विश्वसनीयता के विभिन्न प्रकारों को उपयुक्त उदाहरण सहित समझाइए। यानी कि विश्वसनीयता के कौन कौन से प्रकार हैं उसके बारे में आपको यहाँ पे उदाहरण के साथ एग्जाम्पल देकर बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 परीक्षण पदों के विभिन्न प्रकार क्या हैं। यहाँ पे देखिए आप एक मिसप्रिंट हो गया है, यहाँ आपको मदों लिखा है लेकिन आपको यहाँ पे पदों करना, परीक्षण के पद। ठीक है, तो परीक्षण पदों के विभिन्न प्रकार क्या है, वस्तुनिष्ठ प्रकार के परीक्षण पदों के निर्माण की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 14 है सहसंबंध क्या है, निम्नलिखित आंकड़ों में से सहसंबंध ज्ञात करें। देखिए ये मैथ का क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ आपको एक डेटा दिया गया है और इसमें बोला गया है इसका कोरिलेशन आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 15 है निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्य, माध्यिका और बहुलक की गणना कीजिए। यहाँ एक डेटा आपको दे दिया गया है, इसमें से आपको माध्य, माध्यिका, बहुलक निकालना यानी मीन, मीडियन, मोड आपको यहाँ निकालना है।